नमस्कार, बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। नंदीग्राम में भरी ममता ने हुकार, कहा अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। ममता ने साधा बीजेपी के हिंदू कार्ड पर निशाना, मंच पर सुनाया चंडी पाठ। बंगाल हिंसा में मारे गए 130 भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे शाह और नड्डा, चुनावी हिंसा को बनाया मुद्दा। सिंगुर आंदोलन के साथी रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने छोड़ा ममता का साथ, बीजेपी में हुए शामिल। और कोलकाता की कोलाघाट बिल्डिंग में लगी आग पर ममता की राजनीति तेज, 10-10 लाख की मदद का ऐलान। रुक करते हैं पहली खबर का। बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम में लड़ी जानी है और यहां से ममता बनर्जी ने हुकार भर दी है। मंगलवार को जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम आंदोलन की याद दिलाई। ममता ने कहा कि कोई बंटवारा करने की कोशिश करेगा, ऐसे लोगों की बात मत सुनिएगा। मैं अपना नाम भूल सकती हूं लेकिन नंदीग्राम नहीं। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी के ये कहने के क्या मायने हैं? देखिए, जैसे ही ममता बनर्जी ने ये घोषणा की थी कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली हैं, तो दो तरह के अटैक्स जो शुवेंदु अधिकारी की तरफ से किया गया, एक 30-70% का और दूसरा कि वो आउटसाइडर है। तो जो आज का जो भाषण था वो खुद को ये बता रही थी कि वो आउटसाइडर नहीं है, वो खुद को भूल सकती है लेकिन नंदीग्राम को नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे एक घर ली हूँ किराए का और मैं अब इसी में आकर के रहूँगी और 1 साल के बाद अपना ही एक मकान यहाँ पे ले लूँगी, तो कोई मुझे आउटसाइडर नहीं कह सकता। तो ये शुवेंदु अधिकारी के जवाब का, मतलब के सवाल का जवाब था। मतलब ये कि शुवेंदु अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी, उसके हिसाब से बाकायदा उसका जवाब देने में जुड़ी हुई है। लेकिन जो आज खबर आ रही है कि ममता बनर्जी की जो वहाँ रैली हुई उसमें नंदीग्राम के लोकल लोग कम थे, बाहर से आए हुए लोग कहीं ज़्यादा थे। संख्या 4 से 5 हज़ार लोगों की ही थी और उसमें आउटसाइडर्स जो नंदीग्राम के लोकल लोग नहीं थे उनकी संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। और अगर ये स्थिति है तो ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंदीग्राम का जो पूरा इलाका है ये अधिकारी परिवार की, उसको कह सकते हैं कि पूरे वर्चस्व का इलाका है। और जैसे ये घोषणा हुई कि शुवेंदु अधिकारी लड़ने वाले हैं, तो तृणमूल के ही एमपी हैं वहाँ पे जो शुवेंदु अधिकारी के पिता हैं, शिशिर अधिकारी। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो अपने बेटी के लिए प्रचार करेंगे। तो ममता के लिए परेशानी का सबब है। तो ममता जिस तरीके से बंटवारे की बात कर रही हैं, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सबसे पहले देश को बंगाली और बाहरी में बांटने की कोशिश किसने की थी, ममता ने या फिर किसी और ने? अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। ममता ने नंदीग्राम में बीजेपी के हिंदू कार्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं सुबह चंडी पाठ करके घर से निकलती हूँ। इतना ही नहीं, ममता ने मंच पर भी चंडी पाठ सुनाया और कहा कि जो हिंदू मुसलमान करते हैं वो सुन ले। डॉक्टर साहब, यहाँ पर चंडी पाठ का हिंदू मुसलमान से क्या कनेक्शन है? जो पहला मैंने सवाल का जो जवाब दिया उसमें शुवेंदु अधिकारी के पहले आरोप का जवाब था ममता की तरफ से। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता, ये जो नंदीग्राम में 70% वर्सेस 30% की लड़ाई है, तो ये जो 30% की जो बात शुवेंदु कर रहे हैं वो वहाँ के मुस्लिम वोटर्स हैं और जो 70% की वो बात कर रहे हैं कि वो हिंदू वोटर्स हैं। तो ममता बनर्जी बहुत ही सेफ प्ले कर रही हैं। उन्होंने इस तरह के पाठ को करके शुवेंदु अधिकारी जो फ्यूचर में जो पोलराइज करने वाले हैं चुनाव को, हिंदू मुसलमान की जो कोशिश वो करेंगे, वहाँ पे जो पोलराइजेशन होगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, ज़मीनी हकीकत यही है कि बंगाल में इस बार जय श्री राम वर्सेस रेस्ट हो रहा है। वहाँ ऑलरेडी बहुत ही पोलराइज्ड माहौल है और उस पोलराइजेशन को तोड़ने के लिए इन्होंने सारा पाठ करना शुरू कर दिया। लेकिन लोग ये तो ज़रूर पूछेंगे कि भाई, सरस्वती वंदना हर ऑफिशियल फंक्शन में पहले गाया जाता था, स्कूल में गाया जाता था, ममता बनर्जी के आने के बाद उसे बंद क्यों कर दिया गया? उस समय क्या
वो ब्राह्मण नहीं थी? क्या उस समय वो चंडी पाठ करना भूल गई थी? उस समय क्या वो भूल गई थी कि वो एक हिंदू बेटी है? तो ये राजनीतिक दांवपेच है। शुभेंदु अधिकारी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स तृणमूल को वोट करेंगे, इसलिए वो हिंदुओं के वोट को लेकर के ही उस तरह की रणनीति बनाएंगे। ममता बनर्जी को मालूम है कि शुभेंदु क्या करने वाले हैं, इसलिए पहले से ही चेकमेट देने की कोशिश में लगी हुई ममता बनर्जी। जी, तो ममता बनर्जी कभी कभी अलग अलग भाषाएं बोलकर सुनाती हैं, तो कभी चंडी पाठ सुनाने लगती हैं। बस वो ये नहीं बताती कि 10 सालों में उन्होंने बंगाल की जनता के लिए किया क्या क्या है। अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। हिंदुत्व के अलावा भाजपा ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में चुनावी हिंसा को भी प्रमुख मुद्दा बनाया है। बंगाल में चुनावी हिंसा का सबसे अधिक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। इसी सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 13 मार्च को हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे। बीजेपी के पास ऐसे लगभग 130 लोगों की लिस्ट है जिनकी हत्या राजनीतिक रंजिश के तहत की गई है। डॉक्टर साहब, बीजेपी का ये जो कदम है टीएमसी को किस तरीके से चोट पहुंचाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें होने वाली है कि जहां जहां उनके कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है जी। तो उनके जाने से जो वहां का लोकल काडर होगा उसका जो मनोबल है वो तो 7वें आसमान पे होगा। दूसरी बात कि ये इस चीज़ को हाईलाइट करने में पूरी तरीके से सक्षम हो पाएंगे कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने और ममता बनर्जी की राजनीति ने बंगाल को एक तरह से अखाड़ा में तब्दील कर दिया है। वहाँ हिंसा के सहारे, गुंडागर्दी के सहारे, कट्टा पिस्तौल बम के सहारे ममता बनर्जी राजनीति करती है। तो 2 पॉइंट वो स्कोर करेंगे। एक कि जो कार्यकर्ता होगा उसका मनोबल बढ़ेगा, इससे डिमोरलाइज होगी आपका इसकी जो टोली है, तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की जो टोली है वो डिमोरलाइज होगी। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात होगी इसमें कि ये पूरे बंगाल में हाईलाइट करने में ये कामयाब रहेंगे, ये पूरे देश भर में इस चीज़ को फैलाने में कामयाब रहेंगे कि ममता बनर्जी कहने को मास लीडर है, लेकिन वो चुनाव जीतने के लिए वो हिंसा का बाकायदा उपयोग करती है। जी, तो जाहिर है कि इस कदम से एक तरफ बीजेपी मरहम लगाने का काम करेगी तो दूसरी तरफ तृणमूल को चोट भी पहुंचाएगी। और अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। बंगाल में पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव से पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। इसी क्रम में ममता को उस वक्त एक और बड़ा झटका लगा जब बहुचर्चित सिंगुर आंदोलन में उनके प्रमुख साथी रहे वरिष्ठ नेता रविंद्रनाथ भट्टाचार्य ने भी उनका साथ छोड़ दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज हुगली के सिंगुर से लगातार 4 बार के विधायक और पूर्व मंत्री 80 वर्षीय भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ भाजपा का झंडा थाम लिया। डॉक्टर साहब, ममता के लिए कितना बड़ा झटका है? देखिए, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी 2 आंदोलन की वजह से, एक नंदीग्राम और दूसरा सिंगूर। ये नंदीग्राम में भी जो लोग उस आंदोलन को खड़ा करने वाले थे, ये अधिकारी परिवार जो है, सुशील अधिकारी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाए थे। उस समय ये बिल्कुल ही यंग लीडर हुआ करते थे, शुभेंदु अधिकारी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों में आमना सामना, दोनों में दुश्मनी हो गई। अब दूसरी जो मेन जगह है वो है सिंगूर की। तो सिंगूर आंदोलन भी बहुत बड़ा आंदोलन था और वहाँ पे जो भट्टाचार्य जी का जो रोल रहा था कि उन्होंने ही सारा कुछ किया था। ममता बनर्जी तो वहाँ जाकर के सिर्फ अपना चेहरा लेकर के वहाँ पहुँची थी। तो ये सारे लोग, ये 2 बातें इससे समझ में आ रही हैं कि ममता बनर्जी के जो पुराने लोग हैं, ममता बनर्जी जिन नेताओं, जिन ग्राउंड लीडर्स की वजह से अपनी राजनीति, अपनी पार्टी को बड़ा बनाने में कामयाब रही, वो सब के सब इनको छोड़ के अब भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान किसी भी पार्टी, जो राज्य स्तर की पार्टी होती है, अगर उसके सारे लीडर से चले जाए। अब 2 आंदोलन की वजह से तृणमूल इतनी बड़ी पार्टी बनी बंगाल के अंदर, और वो दोनों ही आंदोलन के जो सूत्रधार थे, जो मेन लीडर्स थे, वो आपके साथ नहीं। आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े रणनीतिकार थे, जिन्होंने पूरे बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया, मुकुल दा, वो आपके साथ नहीं। आपका जो अर्जुन सिंह जैसे लीडर, आपके शुभेंदु अधिकारी जैसे लीडर, राजीव बनर्जी जैसे लीडर, जो ममता बनर्जी के आंख, नाक, हाथ, पैर सारे कुछ थे तृणमूल कांग्रेस के, ये सब के सब चुनाव से ठीक पहले, जब ममता बनर्जी की लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट होना है, वो
दुश्मन के खेमे में पहुंच जाए तो ये समझिए ममता बनर्जी की राजनीति में कुछ न कुछ तो गड़बड़ी जरूर होगी। इस वजह से इनके साथी इनको छोड़ के जा रहे हैं। जी, तो बंगाल की फौज के सभी सिपाही तितर बितर हो रहे हैं और अब ये महायुद्ध ममता के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। कोलकाता के स्ट्रैंड रोड स्थित न्यू कोलाघाट बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर सोमवार शाम लगी भयावह आग की घटना पर ममता बनर्जी ने राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो रेलवे की है। उन्होंने इस दौरान रेलवे पर असहयोग का भी आरोप लगाया है। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं लगता कि चुनावी मौसम का ममता बनर्जी पूरा फायदा उठा रही है? देखिए, वहां 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसके ऊपर राजनीति करना जी। ममता बनर्जी की घटिया राजनीति का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मौत के ऊपर, वो भी दुर्घटना के ऊपर, आप इस तरह की राजनीति करेंगे, इस तरह के आप बयान देंगे कि ये बिल्डिंग बंगाल सरकार का नहीं है, ये हमसे कुछ लेना देना नहीं है। आप ये पब्लिक स्टेटमेंट देंगे कि भाई रेलवे की तरफ से कोई मदद नहीं आया। आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। लोग वहां जाने गई है। भाई जो लोग उसमें जिनकी मौत हुई वो तो आपके थे। ये दमकल तो आपका डिपार्टमेंट है। ये क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई किस तरह की ट्रेनिंग आपने दे दी कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है आप लिफ्ट से चले जाएंगे। जो वहां पे दमकल कर्मियों की जो मौत हुई है, 5-6 लोग जो उसमें फंस गए, वो किस तरह से फंसे? बिल्डिंग में आग लगी हुई, आप सबसे हर जगह ये लिखा हुआ होता है कि आग लगने पे आप लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। ये लिफ्ट पे चढ़ के 13th फ्लोर पे चले गए। जब वहां पे वो दरवाजा खुलता है तो मालूम चलता है कि वहां आग लगा हुआ है और शॉर्ट सर्किट हो गया। वहां पे वो लिफ्ट वहीं फंस गया, इन लोगों की उसमें मौत हो गई। तो सवाल तो बहुत उठाए जा सकते हैं, लेकिन आप इस पर राजनीति करेंगे, वो भी इतने सेंसिटिव। और इसीलिए ममता बनर्जी कभी कभी अपनी राजनीतिक, जिसको कह सकते हैं ना कि राजनीति के चक्कर में अभी सिर्फ चुनाव उनके सामने नजर आ रहा है, उसके अलावा इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वो हर कई मौके पे आप देखेंगे कि वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जाती है, कभी भाषा में तो कभी और चीज में। ये बहुत ही शर्मनाक तरीके से ममता बनर्जी ने एक दुर्घटना के ऊपर राजनीति करने की कोशिश की है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी को ये पता होना चाहिए कि युद्ध से पहले अपने सबसे पुराने साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे संघर्ष को भी समझते हैं और तमाम तरह के दाव पेच को भी। नई शक्लों को जगह देना पार्टी के अंदर ये अच्छी बात है, लेकिन पुरानों का साथ इस तरीके से छूट जाए तो युद्ध में जरा मुश्किल हो सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।